वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ जामिना के लिए। 2025 जामिना के लिए कैसा रहेगा, कुछ कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, देखते हैं क्या बताते हैं हमें कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स और इसको क्लैरिफाई किया है रूट कार्ड ने। तो देखिए, अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड आपके कुछ मामला हैं, बड़े अच्छे सॉर्ट आउट होंगे। और आप हो सकता है कि आपका कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट हो, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो, मीटिंग्स हो, या जो भी आप बिजनेस करते हैं वर्क करते हैं, या इन फ्यूचर प्रोग्राम बनाए, तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सक्सेस मिलेगी, एक अच्छी कंपनी मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। और ऐसे कुछ लोगों से आपकी डेफिनेटली मीटिंग हो सकती है, जो कि आपके आपके कॉन्टेक्ट स्पेंड होंगे, आपके वर्क के लिहाज से ज़्यादा होगा, आपके ट्रैवल के लिहाज से और सेलिब्रेशन के लिहाज से चीज़ें बेहतर होने के लिहाज से। सो थिंग्स विल बी गोइंग गुड इन कमिंग डेज। ओके जी, फिर हमारे पास है द मून, जिसको क्लैरिफाई करता है 10 ऑफ वैंड्स, और हमारे पास ओरेकल कार्ड है ओपन। देखिए, ये कार्ड हमें ये हिंट देते हैं कि आप आपका जो एक स्ट्रेस लेवल है ना, या एक सोचने का जो अंदाज है, वो अपने ऊपर जो आपने बर्डन एक तरह का लिया हुआ है, या आप अपने अपने आप को बड़ा स्ट्रेस में रखते हैं, या आपकी आदत है स्ट्रेस स्ट्रेस लेने की, वो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके अंदर चल रही थी वो बाहर आएगी, और वो चीज़ बाहर आएगी तो आपको आपका दिमाग खुलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी कुछ चीज़ें आप सोचने पे मजबूर हो जाएँगे। आपको क्लैरिटी तरह की, जो ज़हनी तौर पर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। वो क्लैरिटी उस सेंस में हो सकती है जहाँ पर आपके ऊपर से आपको ये एहसास होगा कि ये बर्डन आपने लिए हुए क्यों है, ये स्ट्रेस आपका है क्यों, और उसमें आप किसी न किसी हद तक ग्रोथ आएगी, आप किसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और बड़े ही कि सक्सेसफुली आप किसी स्ट्रेस से निकलेंगे, किसी बर्डन से निकलेंगे, और एक क्लैरिटी के साथ निकलेंगे, एक सही सोच के साथ निकलेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। उसके बाद हमारे पास है दी वर्ल्ड कार्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स ने। देखिए, आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड मामला बड़े अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड मामला अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको आपने अपने आप को बड़ा अच्छा कि एक सँभाला हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं कोई हो सकता है कि आपको फ़ॉलो करने की कोशिश करे, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, आपको किसी तरह का कि चीट करने की कोशिश करे, इस तरह के कुछ मामलात हो सकते हैं। कुछ लोगों की रियलिटी आपके सामने आएगी, कुछ लोगों के बारे में आपको पता चलेगा कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। रियलिटी आपके सामने आएगी जब आपको पता चलेगा ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझसे कुछ धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं इस पे बड़ा अंधा भरोसा करता था या करती थी, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास है दी चैरियट, जिसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने, ठीक है। आपके वर्क रिलेटेड मामला बड़े अच्छे रहेंगे, और ओहदा मिल सकता है कोई, अच्छी डेजिग्नेशन पे आप कायम रहेंगे, नहीं है तो मिलेगी। वर्क रिलेटेड मामला आपके अच्छे रहेंगे। अबेंडेंस, देखिए जी, हमारे पास क्लैरिफिकेशन भी आ गई बड़ी अच्छी, और अगले कार्ड हमारे पास अबेंडेंस है, तो आपके लिए खुशियां हैं, मामला बहुत अच्छे हैं, सॉफ्टली आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। उसके बाद आपके लिए है दी हाई प्रिस्टिस रिवर्स, जिसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड्स ने। और फिर हम इसके एक और दफ़ा क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, अ, आप एक मसले से निकलते हैं, एक मैटर से निकलते हैं, एक उलझन से निकल के किसी दूसरी उलझन में बार बार आपकी जो स्टक होने की आदत है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसके अलावा
वो किसी भी मामले में से रिलेटेड हो सकती है। आपको बार बार उलझने तो आती रहेंगी, आप बार बार किसी न किसी मसले में उलझते तो रहेंगे। वो ज़्यादातर हो सकता है वो काम से रिलेटेड आप चीज़ों में ज़रा उलझ जाते हैं, उससे निकलने के चक्कर में ही आप जो है ना बार बार उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोबारा से और कार्ड्स आपके लिए, मज़ीद मामलात आपके लिए क्या है। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड, जिसको क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वैंड्स ने। देखिए, एक कहीं इंतज़ार किसी का, किसी का ख़ास तौर पर इंतज़ार हो सकता है, और कोई इंट्यूशन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। कोई इंतज़ार हो सकता है, कोई आपके लिए, आपकी सिक्स सेंस बड़ी काम करेगी। आपको सिक्स सेंस आपके इन दैट सेंस काम कर सकती है जहाँ पर आपको कि आपने किसी चीज़ पे नज़र रखी हुई है या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और आपकी इंट्यूशन, आपका दिल कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि यू हैव टू कीप आई ऑन दैट। ठीक है, तो आप उस किसी मामले पे बड़े बहुत ज़्यादा कि वेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस किसी मामले का बड़ी गहराई से इंतज़ार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ सॉर्ड्स ने। और देखिए, कुछ अननोन चीज़ों को कुछ अननोन चीज़ें ऐसी हैं, कुछ आप किसी चीज़ की आपने बिगनिंग चाहते हैं, कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कोई नए मामलात आपको, म, कुछ नए लोगों से, कुछ नए मामलात से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना, उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना होना, और एक अननोन लोगों से शायद आज ज़्यादा ही कुछ आपने एक्सपेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कोई अननोन इंसान आपके लिए काफ़ी पेनफुल बन जाए, आपको परेशान करने की कोशिश करे। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, कोई भी नया रिश्ता डेवलप हो रहा है, कोई भी हर न्यू बिगनिंग में आपने, ये कोई, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट एक सेफ साइड बोल रही हूँ कि अगर आप कोई नया कुछ भी कर रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, और अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा सेफ साइड रखनी है। ठीक है, फिर हमारे पास है लवर्स कार्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ कप्स ने। तो ये कार्ड तो बिल्कुल क्लियरली हमें बता ही रहे कि आपके प्यार मोहब्बत के मामलात, आपकी फैमिली के मामलात बड़े अच्छे जाएंगे। आपके रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल जाएगा, फैमिली टर्म्स, फैमिली बाउंड्स आपके बड़ी स्ट्रांग होंगी, और प्यार में आपको कामयाबी मिलेगी। जिससे आप शादी करना चाहते हैं उससे 100% चांसेस हैं कि आपकी उससे शादी होगी, एक फैमिली बनेगी। और इसको क्लैरिफाई विश कर रहा है, तो और हमें क्या चाहिए। देखिए जी, विश ने, इसके कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया, तो ये बहुत ही बेहतरीन हो गया। अब हम देखते हैं कि आपके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। फाइनेंस कैसा रहेगा जेमिनी के लिए 2025 में। ओके जी, चाइल्ड, जस्टिस, ओ वाओ, जेमिनी, एस ऑफ कप्स एंड चाइल्ड, एस ऑफ कप्स एंड हमारे पास सबसे पहले आया है जस्टिस, फिर एस ऑफ कप्स, एंड उसको क्लैरिफाई किया है चाइल्ड ने। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी आपके लिए न्यू राहें खुलेंगी, न्यू बिगनिंग होगी जो बड़ा ज़्यादा न्यू है, और उसमें आपको फाइनेंशियल वे में आपकी के एक नया रास्ता खुलेगा, एक नया डोर ओपन होगा आपके लिए, फाइनेंस के लिए स्पेशली। और फाइनेंस में आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी, और बड़ी इजीली आप इस साल फाइनेंशियल जो है ना गेन कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन बात है आपके लिए। ठीक है जी, और अब हम लास्ट टू कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फॉर ओवरऑल सिचुएशन। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास है एट ऑफ सॉर्ड, जिसको क्लैरिफाई किया डेथ कार्ड ने, और हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं पेशेंस से। आपको कुछ चीज़ों में बड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ मामला आपके ऐसे हैं जो कि रुक सकते हैं फॉर द टाइम भी, लेकिन आपकी पेशेंस से, आपके सब्र से वो चीज़ें दोबारा रीग्रो होंगी, वो दोबारा रीबिल्ट होंगी। इसके बाद हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये दोनों कप क्रिएटिविटी के हैं, लव के हैं, न्यू बिगनिंग के हैं। ये दोनों कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं विद
विथ फ्रीडम। आपको देखिए, ये कब इसको क्लैरिफाई फ्रीडम ने किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोच, आपकी वे ऑफ थॉट, आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी, आपको काम की आज़ादी मिलेगी, आपको सोचने की आज़ादी मिलेगी, आपको किसी जो भी आप कर रहे हैं ना, नया काम कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें, कुछ चीज़ें जिसमें आप अगर अकेले भी कर रहे हैं कुछ, तो उसमें भी आपके लिए आप बड़े क्रिएटिव रहेंगे, किसी के साथ कर रहे हैं उसमें भी आप क्रिएटिव रहेंगे। बट एक क्रिएटिविटी का दौर रहेगा, न्यू बिगनिंग का दौर रहेगा, और आपके लिए कि आप अकेले हो या लोगों के साथ हो, आप सक्सेसफुल ही रहेंगे, लेकिन आपको चलना बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी जेमिनी 2025 की।